अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 16 तजवीद के बेसिक रूल्स के साथ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इतज़लतुमूहुम वाव को जल्दी अदा करेंगे क्योंकि वाव के ऊपर ज़बर है। ज़बर ज़ेर और पेश वाले हरूफ जल्दी पड़े जाते हैं, खींचे नहीं जाते। ज़ाल को आइन से मिलाएंगे, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे, आइन को हलक से अदा करेंगे। ये ज़ा है, ज़ा बजिंग साउंड के साथ अदा करते हैं। जब हम ज़ा को अदा करते हैं तो ज़ुबान की टिप नीचे वाले सामने के जो दो दांत हैं उनके मसूड़ों पर मजबूती के साथ लगाते हैं तो बजिंग साउंड के साथ ज़ा अदा होता है। ज़ा को लाम से मिलाएंगे, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ कहते हैं जितनी देर तक हम खुली उंगली को बंद करते हैं उतनी देर तक खींच कर पढ़ने को। हा हलक से अदा होगा। मीम साकिन है तो मीम साकिन है तो यहाँ पर हम इजहार करेंगे, यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। वाव को जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे खाली अलिफ है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ खसूसी तौर पर ख्याल रखना है कि बाज़ लोग जब ये माँ अदा करते हैं इसको माँ पढ़ जाते हैं, इसको माँ नहीं पढ़ेंगे, सीधा माँ अदा होगा। वमा याबुदूना या को आइन से मिलाएंगे, आइन हलक से अदा होगा। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, नून को खींचेंगे नहीं। इल्लल्लाह हमज़ा को लाम से मिलाएंगे, लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हरूफ मजबूती के साथ ज़रा रुक कर पढ़े जाते हैं। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम है उसको लाम जलाला कहते हैं। लाम जलाला से पहले अगर ज़बर हो तो लाम जलाला को मोटा पढ़ा जाता है। हा के ऊपर ज़बर है, बग़ैर खींचे पढ़ेंगे। फ़ा के ऊपर ज़बर है, फ़ा होंठों से अदा होगा। हमज़ा साकिन है तो यहाँ हमज़ा साकिन को झटके से अदा करेंगे। वाव के ऊपर उल्टा पेश है, ऊपर फिर मद है, आगे हमज़ा आ रहा है तो इस मद को हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इलल कहफी हमज़ा के नीचे ज़ेर है, जल्दी अदा होगा। लाम को लाम से मिलाएंगे, काफ बारीक है, काफ को हा से मिलाएंगे, हा हलक से अदा होगा। फ़ा होंठों से अदा करेंगे। इलल कहफी यंशुर लकुम या को नून से मिलाएंगे, नून साकिन है, नून साकिन के बाद शीन आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ने को। शीन को क्लियर अदा करेंगे। और रा है तो रा साकिन से पहले पेश है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, लाकुम नहीं पढ़ेंगे, ये ख्याल रखिएगा वरना ये पूरा लफ्ज़ बिल्कुल गलत हो जाएगा। लाकुम नहीं पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश है, बारीक काफ है, बारीक पढ़ेंगे। मीम साकिन है तो इजहार होगा। यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही। रा के ऊपर ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे और बा के साथ मिलाएंगे। बा के ऊपर तशदीद है, मजबूती से अदा करेंगे। काफ को मीम साकिन से मिलाएंगे। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो इदगाम शफ़वी का रूल है। इदगाम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को और गुन्ना कहते हैं 2 सेकंड के लिए नून की आवाज़ को नाक में रोक के रखने को। रब्बुकुम मिर रहमतिही नून साकिन के बाद रा आ रहा है तो यहाँ भी हम नून को रा से मिलाएंगे और रा को मजबूती से अदा करेंगे और रा को खा से मिलाएंगे। खा हलक से अदा होगा। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है तो एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वायुहय्यि वाव को जल्दी अदा करेंगे। या के ऊपर पेश है, जल्दी पढ़ेंगे। हा के ऊपर ज़बर है, हा हलक से अदा होगा तो हम या को मजबूती से अदा करेंगे। हमज़ा साकिन है तो हमज़ा को झटके से पढ़ा जाएगा। लकुम मिन लाम को जल्दी पढ़ेंगे, ला नहीं करेंगे। अगर ला पढ़ेंगे तो इसका मानी बिल्कुल उलट हो जाएगा। तो लकुम मिन काफ बारीक है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ भी हम इदगाम शफ़वी करेंगे। नून साकिन है,
تو آگے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے، یہاں پر خیال رکھیے گا کہ کلکلا نہ ہو جائے، بعض اوقات پڑھتے وقت کلکلا ہو جاتا ہے، امریکم، ام، اس طرح نہیں کریں گے، میم کی آواز کو تھوڑا روک کر پڑھیں گے تو پھر کلکلا نہیں ہوگا۔ امریکم، امریکم مرفقا، امریکم مرفقا۔ را کے نیچے زیر ہے، جب را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں، کاف باریک پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد میم، یہاں بھی جو رول اپلائی ہوتا ہے وہ ادغام شفوی کا رول ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں بھی را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ فا ہونٹوں سے ادا کریں گے، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رکیں گے تو قوف کے اوپر تنوین کو ہم ایک زبر میں بدل دیں گے اور الف مد پر سانس اور آواز دونوں کو روک دیں گے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔